एपिसोड की शुरुआत में मून इमोर्टल येन्यू के पास आ जाता है और उससे कहता है अब वो हेवन रेल्म में नहीं रह सकता। हेवन रेल्म में पहले जैसी शांति नहीं है। फेट फेरी युआनजी को भी रुन्यू ने मोर्टल वर्ल्ड में रिडेम्पशन के लिए भेज दिया, क्योंकि मोर्टल वर्ल्ड में शुफांग और जिनमी के बीच जो भी कुछ हुआ था उसको लेकर रुन्यू युआनजी से नाराज था और उसे सजा देना चाहता था। अब येन्यू मून इमोर्टल से पूछता है एम्परर ने अपनी जान क्यों ले ली। मून इमोर्टल कहता है उसने अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा था और दूसरा बेटा थ्रोन के लिए लड़ रहा था। ताइवे अंदर ही अंदर पहले ही मर चुका था। लेकिन अजीब बात है, उस दिन के बाद से फीनिक्स फेदर भी गायब हो गया है। ये सब कुछ उस व्हाइट ड्रैगन की वजह से हुआ है। येन्यू कहता है वो व्हाइट ड्रैगन मेरा भाई है। सूली मेरी भी माँ थी, लेकिन मैं सच कहता हूँ उसके इस प्लान में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं था। अब येन्यू जिनमी के बारे में पूछता है तो मून इमोर्टल गुस्से में कहने लगता है उसका मेरे सामने नाम मत लेना। उस जैसी लड़की के तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए और ताई लेक में फेंक देना चाहिए। येन्यू कहता है मैं जिनमी को बहुत पहले से जानता हूँ, वो कभी भी बिना किसी रीज़न के कुछ नहीं करती। इस बार शुफैंग ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर मून इमोर्टल कहने लगता है शायद मैं यहाँ भी नहीं रुक सकता। लोगों को हो क्या गया है, सब के सब अंधे हो गए हैं। इससे अच्छा तो मैं युआनजी के साथ रिडेम्पशन में ही चला जाता। जिनमी चीवू पैलेस में आती है। वहां वो देखती है फीनिक्स फ्लावर्स मुरझा चुके थे और वो चाहे कितना भी उनमें जान डालने की कोशिश करती, वो वापस नहीं उग रहे थे। जिनमी सोचने लगती है ये मैं क्या कर रही हूँ, उसने मेरे पिता को मारा था तो मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। तभी वहां मून इमोर्टल आता है और उससे कहता है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। जिनमी उससे कह देती है कि फीनिक्स ने मेरे पिता को मारा था। मून इमोर्टल कहता है ये बिल्कुल झूठ है, मैंने शुफांग को अपने आंखों के सामने बड़े होते देखा है, वो कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। जिनमी कहती है मैंने बीस्ट ऑफ ड्रीम के ड्रीम में देखा था और वो ड्रीम शुफांग का ही था। मून इमोर्टल कहता है तुमने बस एक ड्रीम पर विश्वास कर लिया। मुझे शुफांग पर पूरा विश्वास है, वो कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। शुफांग के असिस्टेंट्स को जैसे ही पता चलता है कि जिनमी चीवू पैलेस गई है तो वो उसे मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो शुफांग की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन मून इमोर्टल उनकी बातों को सुन लेता है और वहां आकर कहने लगता है अगर तुम दोनों जिनमी को मार भी दोगे तो क्या शुफांग वापस आ जाएगा। अभी जब मैंने उसे देखा तो मैं भी उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन उससे क्या होगा। तुम दोनों जाकर हाउस ऑफ मैरिज में रहो और अपनी जिंदगी शांति से जियो, मेरे लिए और परेशानी खड़ी मत करो। जिनमी शुफांग के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी बीस्ट ऑफ ड्रीम एक और ड्रीम देता है जो कि ब्लू ड्रीम था, यानी कि वो असलियत का ड्रीम था, जिसमें वो देखती है उसके अंदर एक पिल थी जिसको रुन्यू ठीक कर रहा था। अब वो एक येलो ड्रीम देखती है जिसमें वो रुन्यू से कह रही थी कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। ये एक नकली ड्रीम था, यानी कि ये सब सिर्फ रुन्यू के दिमाग में था। जिनमी ये ड्रीम देख ही रही होती है कि तभी वहां पर रुन्यू आ जाता है और जिनमी वहां से भाग जाती है। जिनमी सोचने लगती है वो पिल किस बारे में थी और वो मेरी बॉडी में क्यों थी। सब जानने के लिए वो फ्लावर रेल्म पहुंचती है और वहां चीफ जैंग से मिलती है और उनसे कहती है आज आपको ऑनेस्ट होना होगा और मुझे उस पिल के बारे में सब कुछ सच बताना होगा। चीफ जैंग उसे बताती है कि उसके अंदर वो पिल उसकी माँ ने रखी थी। उन्हें प्यार में बहुत दुख मिला था और बहुत कष्ट उन्होंने उठाए थे, इसलिए वो चाहती थी कि तुम कभी ना जान पाओ कि प्यार क्या है। चीफ जैंग जिनमी की बॉडी में चेक करती है तो वो देखती है कि वो पिल उसके अंदर अब नहीं थी। जिनमी कहती है अब मुझे समझ आया, उस दिन जब शुफांग मरा था मुझे दिल में इतना दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई हिस्सा मुझसे अलग हो रहा है, तो ये सब कुछ उस पिल की वजह से था। माँ ने ऐसा क्यों सोचा कि प्यार के बिना मैं खुश रहूंगी। शुफांग ने मेरे पिता को मार दिया, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे बस वही दिखाई देता है। चीफ जैंग कहती है तुम्हें यही सबसे बचने के लिए फ्लोरा गॉड ने तुम्हारे अंदर वो पिल डाली थी। अब जिनमी अपनी माँ के कब्र के सामने बैठकर कहने लगती है माँ मुझे पता है आप हमेशा मेरा ख्याल रखते आई हैं, लेकिन मुझे प्यार से अनजान रखने का आपको कोई हक नहीं था। अब जिनमी एम्प्रेस से मिलने के लिए जाती है। जिनमी उससे कहती है तुमने मेरी माँ को मारा, तुम्हारे बेटे ने मेरे पिता को मारा, मैं तुम्हारे बेटे को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले चुकी हूँ। एम्प्रेस कहती है तुम किस बदले की बात कर रही हो, और कहने लगती है शुफांग मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस औरत से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि मुझ पर ही शक करने लगे कि क्या मैंने वाटर गॉड को मारा है।
जिनमी अचानक से शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, अगर शुफांग ने मेरे पिता को नहीं मारा तो किसने मारा है? जब मेरे पिता की जान गई थी तो आप जेल में बंद थी, तो आप तो ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे बताइए मेरे पिता को किसने मारा है? एम्प्रेस कहती है, तुम्हें पूरी जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पिता को किसने मारा है। जिनमी भागती हुई मोनू मोटल के पास जाती है और उससे कहने लगती है, मैंने शायद शुफांग को गलती से मार दिया है। मुझे पता है आप सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर सच में मुझे पता चला कि मैंने शुफांग को गलती से मारा है तो मैं भी अपनी जान ले लूंगी। मून मोटल उसका साथ देता है और दोनों मिलकर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं जिसमें वाटर गॉड की केस फाइल्स रखी हुई थी। लेकिन जिनमी देखती है कि बीस्ट ऑफ ड्रीम कभी चीवू पैलेस गया ही नहीं था। इसका मतलब जो ड्रीम उसने देखा था वो शुफांग का सपना नहीं था, बल्कि वो उसका खुद का सपना था। जिनमी को विश्वास नहीं होता और वो सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ब्लू ड्रीम था और मैंने कभी भी शुफांग को पिताजी को मारते हुए नहीं देखा, तो मुझे ऐसा सपना कैसे आ सकता है? मून इमोर्टल कहता है, हो सकता है उस दिन तुम पूरे दिन इसी बारे में सोचती रही हो कि शुफांग ने तुम्हारे पिता को मार दिया है, और जो हम सोचते हैं रात को हमें वैसा ही सपना आता है। जिनमी कहती है, लेकिन वो ब्लू ड्रीम था, इसका मतलब वो असलियत में था, पर मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा था। तो मून इमोर्टल कहता है, लगता है किसी ने ड्रीम लैंड के साथ छेड़छाड़ की है। जिनमी सोचने लगती है, इसका मतलब मैंने गलती से शुफांग को मार दिया। अब जिनमी रुन्यू से मिलती है। जिनमी रुन्यू से कहती है, मैंने शुफांग को गलती से मार दिया है। शुफांग ने मेरे पिता को नहीं मारा था। उस दिन मैंने एक ब्लू ड्रीम देखा था जिसमें शुफांग ने पिताजी को मारा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि बीस्ट ऑफ ड्रीम कभी चीवू पैलेस तो गया ही नहीं था, वो मेरे ही पास था। इसका मतलब वो मेरा सपना था। लेकिन मैंने शुफांग को कभी पिताजी को मारते हुए नहीं देखा, वो सब कुछ मेरे दिमाग में था। इसका मतलब ये एक येलो ड्रीम होना चाहिए था, पर वो ब्लू ड्रीम क्यों था? मुझे लगता है किसी ने ड्रीम के साथ छेड़छाड़ की थी। रुन्यू कहता है, तुम्हें किस पर शक है? तो जिनमी कहने लगती है, उस दिन बीस्ट ऑफ ड्रीम को आप ही मेरे पास लेकर आए थे। रुन्यू कहता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने बीस्ट ऑफ ड्रीम के काफी सारे ड्रीम्स को कलेक्ट किया था, लेकिन अभी तक मुझे उस ड्रीम के बारे में नहीं पता चला है जिस ड्रीम की तुम बात कर रही हो। जिनमी कहती है, तो हमें पेशियांग पैलेस के गार्ड से पूछना चाहिए, उसको जरूर पता होगा कि वो ड्रीम येलो ड्रीम था या ब्लू ड्रीम था। रुन्यू कहता है, मैं किसी को पेशियांग पैलेस के गार्जियन के पास भेजता हूँ। लेकिन तभी क्वांगलू उसे आकर बताती है कि पेशियांग पैलेस के गार्जियन ने सुसाइड कर ली है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, क्वांगलू रुन्यू से कह रही थी, मैंने मून इमोर्टल और वाटर इमोर्टल को पेशियांग पैलेस में कुछ ढूंढते हुए देखा था। तो रुन्यू कह रहा था, लगता है पेशियांग पैलेस के गार्जियन को अब जाना होगा। सब लोग मिलकर पेशियांग पैलेस में आते हैं और देखते हैं कि उस गार्जियन ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि उसने ड्रीमलैंड के साथ छेड़छाड़ की है, इस पाप के साथ वो नहीं जी सकता, इसलिए वो अपनी जान ले रहा है। हालांकि जिनमी को उसके सुसाइड नोट पर विश्वास नहीं होता, वो शक करती है कि जरूर किसी और ने ये करवाया है। वो रुन्यू से पूछती है, क्या सचमुच में ड्रीम के कलर को बदला जा सकता है? रुन्यू कहता है, मैंने सुना है कि मैंगतुओ सूत्र द्वारा ड्रीम के कलर को बदला जा सकता है, लेकिन मैंने इस बारे में कहीं पढ़ा नहीं है। सारे एक्सप्लेनेशन के बाद जिनमी को रियलाइज होता है कि उसने सचमुच में शुफांग को गलती से मार दिया है, और वो बेहोश हो जाती है और वो फिर से वही सपना देखती है जिसमें वो देखती है कि पिंजरे में बंद वो लड़की जिनमी खुद ही थी। जब जिनमी नींद से उठती है तो कहने लगती है, इसका मतलब मैं हमेशा से शुफांग को ही प्यार करती आई हूँ। यिनची स्वेहा की असिस्टेंट से उसके बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि स्वेहा अक्सर रात को कहीं जाती है, मैंने उनका पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो रिवर की तरफ जाती हैं। यिनची कहता है, स्वेहा रिवर ऑफ अनमाइंडफुलनेस की तरफ जाती है, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, उस पर नजर रखो। इधर रुन्यू यिनची से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शुफांग जिंदा है? तो यिनची कहता है, एम्पर मरने से पहले फायर इमोर्टल की सोल को सुरक्षित रख पाए होंगे, इसलिए शायद वो जिंदा हो सकते हैं। ये बात जिनमी सुन लेती है और तुरंत उस रिवर की तरफ जाती है। वहां बैठे ओल्ड मैन से कहने लगती है, क्या आपने यहाँ फायर इमोर्टल की स्पिरिट को देखा है? तो वो ओल्ड मैन कहता है, इस नदी में केवल मोर्टल वर्ल्ड के लोगों की आत्मा भटकती है। फायर इमोर्टल एक सुप्रीम गॉड थे, उनकी आत्मा यहाँ कैसे भटक सकती है? और वैसे भी आपके आइस ब्लेड ने उनकी इंटरनल अल्केमी पर हमला किया था, मुझे नहीं लगता कि उनकी आत्मा बची होगी। जिनमी कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो गॉड ऑफ वार है, वो कैसे मर सकता है?
वो ओल्ड मैन कहता है, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। प्यार का रास्ता कांटों से भरा होता है। इस रास्ते से निकलने की जगह ढूंढिए और खुद को हर्ट मत करिए। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। जिन्मी को वहां शुफांग दिखने लगता है जो उससे दूर जा रहा था। जिन्मी उस नदी में कूद जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। नदी में मौजूद आत्माओं की वजह से उसके हाथ पैर घायल हो जाते हैं। जब शुफांग उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता और गायब हो जाता है तो वो बुरी तरह रोने लगती है। जब वो वापस हेवन रेल्म में पहुंचती है, रुन्यू उसकी हालत देखता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, लेकिन जिन्मी कोई जवाब नहीं देती। रुन्यू उसके पैरों को ठीक करने की कोशिश करता है। अब जिन्मी उससे कहती है, शुफांग जिंदा है ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो रुन्यू कहने लगता है, तुम्हें क्या पता चला है? जिन्मी, शुफांग मर चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम उसके लिए अपनी जान भी दे दोगी? वो जा चुका है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन्मी कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ शुफांग ही है। अब सुहा किंग ऑफ गुचैंग के पास आती है, जो कि नया डेमोन लॉर्ड बन चुका है, और उससे कहती है कि मैं अपना बर्ड ट्रैप वापस पाना चाहती हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? अगर आप मेरी मदद करते हैं तो बर्ड ट्राइब हमेशा आपका साथ देगा। किंग ऑफ गुचैंग कहता है, डेमोन रेल्म के पास एक पावरफुल आर्मी है, ये छोटा सा बर्ड ट्राइब मेरी क्या मदद करेगा? मैं किसी और चीज में इंटरेस्टेड हूँ। और उसके पास जाकर कहने लगता है, मैं आपकी ब्यूटी में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप मेरी हो जाएं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सुहा कह देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। किंग ऑफ गुचैंग भी कह देता है, तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सुहा वहां से जाते हुए कहने लगती है, बर्ड ट्राइब अब मेरा नहीं रहा, मैं डेमोन रेल्म से भी हाथ नहीं मिला सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। म्यूसी और डेमोन प्रिंसेस डेमोन रेल्म में घूम रहे थे। तभी वहां वो एक इंसान को देखते हैं जो एक मैजिकल वॉन्ड को बेच रहा था और कह रहा था कि ये फायर मोर्टल की आत्मा से बनाई गई है। डेमोन प्रिंसेस उस पर हमला कर देती है और उससे कहती है, शुफांग के नाम पर लोगों को ठगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? म्यूसी उसे अपने पास बुलाकर कहने लगता है, तुम जहाँ भी जाती हो वहाँ अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर लेती हो? तो डेमोन प्रिंसेस कहती है, वो शुफांग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन डेमोन रेल्म में मुझे भी आसपास शुफांग की पावर्स होने का महसूस हो रहा है, लेकिन वो इस वॉन्ड में तो नहीं है। म्यूसी कहता है, मुझे पता है कि तुम शुफांग की वजह से ये सब कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि अब डेमोन रेल्म किंग ऑफ गुचैंग के अंडर आता है और वही यहाँ का डेमोन लॉर्ड है। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो उससे तुम्हारे पिताजी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी किंग ऑफ गुचैंग का एक आदमी आकर प्रिंसेस से कहता है कि उसे किंग ऑफ गुचैंग ने बुलाया है। किंग ऑफ गुचैंग उससे कहने लगता है, मैं अब डेमोन लॉर्ड बन चुका हूँ, लेकिन दुख की बात है कि मेरी कोई संतान नहीं है। किंग ऑफ यानचैंग के दोनों बेटे किसी काम के नहीं हैं, इसीलिए सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी काबिलियत से वाकिफ हूँ और मुझे पता है अपने पिता के बाद तुम ही उनकी गद्दी संभालोगी। मैंने अपने लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था क्योंकि मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि हेवन रेल्म पर हमला करने में तुम मेरी मदद करो। मुझे पता है कि शुफांग की वजह से हेवन रेल्म में हमेशा तुम्हारे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि म्यूसी के पूरे ट्राइब को खत्म करने में मेरा हाथ नहीं था। इसके पीछे मास्टरमाइंड हेवनली एम्परर ताइवे थे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें उनकी और मेरे बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूँ। हम डेमोन्स को मरने से डर नहीं लगता, तो हमें उस ट्राइब के लोगों से क्या दुश्मनी होती? वो इमोर्टल्स ही उन ट्राइब के लोगों से डरे हुए थे, इसीलिए एम्परर ने उन्हें मारने का ऑर्डर दिया था। मैं बस उनके हाथ का एक मोहरा था। तो अगर तुम हेवन रेल्म पर हमला करने में मेरी मदद करती हो तो हम म्यूसी के ट्राइब के लोगों का बदला भी ले सकते हैं। हेवन रेल्म पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद मैं तुम्हारी और म्यूसी की एक ग्रैंड वेडिंग रखूंगा। डेमोन प्रिंसेस ये बात म्यूसी को बताती है तो म्यूसी कहता है, डेमोन लॉर्ड हेवन रेल्म से लड़ने में बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे ट्राइब को खत्म करने में उसका भी हाथ था, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता। उसे एक दिन इस बात की सजा मिलकर रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अब इस सब में ना पड़ो। मेरे पास जितना भी समय बचा है मैं तुम्हारे साथ शांति से जीना चाहता हूँ। इधर सुहा शुफांग की फेक बॉडी को देख रही थी और रो रही थी। एम्परर ने मरते वक्त उसके हाथ में फीनिक्स फेदर दिया था और उससे शुफांग को बचाने के लिए कहा था। अब सुहा कहने लगती है, शुफांग, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। अभी वहाँ यंची और रुन्यू आ जाते हैं। यंची सुहा से कहने लगता है कि हम यहाँ ये देखने आए हैं
कि क्या तुम सच में एम्परर के लिए ऑनेस्ट हो या फिर उनके पीठ पीछे बगावत करने की कोशिश कर रही हो। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो शुफांग की बॉडी को वहां देखते हैं। यंची बॉडी पर हमला करता है तो उसे पता चलता है कि वो बस एक बर्ड थी। स्वेहा कहने लगती है, मैंने फायर मोर्टल को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं बचा पाई, इसीलिए मैंने अपना दुख जाहिर करने के लिए बस एक बर्ड को फायर मोर्टल में बदल दिया था। ये नकली है। रुन्यू ने वहां से लौटते वक्त स्वेहा के कान पर एक निशान देख लिया था। जब वो वापस हेवन में जाता है तो उस निशान को कॉपी करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो निशान एक वाटर स्पेल का था। स्वेहा को पता चल चुका था कि यंची को उसके असिस्टेंट ने ही सब कुछ बताया है, तो वो उस पर हमला करती है और उससे कहने लगती है, तुम्हारे अलावा और किसी को भी नहीं पता था कि मैं शुफांग को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, बस तुम्हें इतना पता नहीं था कि वो नकली है। मुझे धोखा देने के बदले में आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन वो कहने लगती है कि यहाँ आने से पहले मैं सब कुछ लीडर को बता चुकी थी, वो यहाँ आते ही होंगे। यंची वहां पहुंच जाता है और स्वेहा को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन स्वेहा वहां से गायब हो जाती है। अब स्वेहा डेमोन रेल्म की एक केव में पहुंचती है जहां सचमुच में शुफांग की आत्मा रखी हुई थी। स्वेहा कहने लगती है, अच्छा हुआ कि मैं पहले से प्रिपेयर थी, वरना रुन्यू को आज सब पता चल जाता। स्वेहा कहती है, डेमोन रेल्म की ये यू केव सबसे ज्यादा सेफ जगह है। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए 9 स्पेंस टैबलेट ढूंढ लूंगी और तुम्हें वापस से जिंदा कर लूंगी। अब रुन्यू डेमोन रेल्म पहुंचता है। रुन्यू किंग ऑफ बेंचैंग के साथ मिलकर किंग ऑफ गुचैंग यानी कि डेमोन लॉर्ड पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसने कंडीशन रखी थी कि उसे डेमोन रेल्म से शुफांग की आत्मा को कलेक्ट करना होगा और उसे नष्ट करना होगा। किंग ऑफ बेंचैंग कह देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फायर मोर्टल मेरे और मेरी बेटी के साथ हमेशा दयालु रहे हैं, और वैसे भी फायर मोर्टल मर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में है। रुन्यू कहता है, शुफांग ने लुई येंग को अपनी बहन माना था, इसका मतलब वो मेरी भी बहन हुई। यहीं पर एपिसोड 48 एंड हो जाता है। तो क्या शुफांग वापस आ पाएगा, और जब वो वापस आएगा तो जिन्मी के साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि अब जिन्मी उसकी नजर में उसकी कातिल बन चुकी है। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।